आपका अपने ही चैनल ज्ञान तेरा मस्ती में स्वागत है। और आज आप और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल में आने वाली खोरठा के सिलेबस में एक आता है कहानी जो आता है वो कहानी का जो मेन हेड पॉइंट्स है वह क्या है। वह है 7 भाई एक बहन कर कहानी। और इस कहानी में इसका कहानी का राइटर्स को हम बात कर लेते हैं। तो राइटर्स जिसमें आपको दिया रहे क्या दिया रहेगा पता है, 7 भाई एक बहन कर कहानी। और इसका रचनाकार है शांति भारत। ठीक है, इसके रचनाकार है शांति भारत के द्वारा लिखी गई है एक कहानी। इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का संदर्भ को जानने की कोशिश करेंगे। एक समय में एक ग्राम में 7 भाई एक बहन और उनके माता पिता का देहांत हो गया था। और इसके उपरांत उनके घर में सारे भाइयों की शादी विवाह हो जाता है और सभी मिलजुल कर रहना प्रारंभ कर देते। क्या कर देते हैं? रहना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी बीच ने 7 भाई और बहन के बीच एक बहन के बीच बहुत प्रबल प्रेम था। प्रेम 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 प्यार था, स्नेह करते थे। और उनके 7 भाभियाँ भी यानी भौजाई भी उनसे क्या सुग नाम की लड़की से बहुत प्यार थे। और उसे प्यार से नूनी कहकर क्या कहकर पुकारते थे? नूनी कहकर सभी भौजाएं पुकारते थे। लेकिन समय बीतते गया, उसके उपरांत भाई सभी क्या सवारी पलायन करने के लिए दूसरे जगह जाने के लिए इच्छा व्यतीत करते हुए और अपने बिजनेस के लिए क्या जाते हैं, बनीज के लिए ब्याह करने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद उनके घर में एक मंझली भाभी थी। किसका? सुगिया मंझली भाभी। बहुत कुटिल स्वभाव की थी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, जिसे उन प्रेम को देख सभी भाभियां उनसे सुगिया से प्रेम करते थे, भाई प्रेम करते थे। इनका देख देख वह जलते रहती थी। तब इसको मौका मिल गया, जब उनके भाई क्या गए बनीज को गए, तब इन्हें मौका मिला। और मौका मिलने के बाद वे क्या किए कि सभी उन गोतनियों को यानी सुगिया की जो भौजी थी यानी भाभियां, उनको फोड़ना स्टार्ट कर दी। गोतनियों को अपनी फोड़ना स्टार्ट किया मंझली, और बहुत खतरनाक षड्यंत्र रची। और एक दिन ऐसा हुआ कि सभी को फोड़कर उसे माड़ कूढ़ा उसको पीने के लिए दे दिया गया। खुदी चूनी का माल कूढ़ा, ठीक है, खुदी चूनी कर कूढ़ा उसको पीने के लिए। और कहा कि डकच डकच कर तुम पियो, नहीं तुम स्वरूप पियो। तो बेचारी रोते हुई, कांदती हुई, बिखलते हुई, खिलाती हुई क्या करती है, उस चीज माड़ को पीती है। पीने के बाद अचानक उनका भी रणनीति तैयार हो रहा था। और उस रणनीति के तहत साधो उसके जिस समय उसके नूनी नूनी कहकर प्रेम से पुकारा करते थे, अब उन भौजाइयों ने सभी मिल करके उस नूनी को, सुगिया को एलो सुगिया की कह करके पुकारना स्टार्ट कर दिए। मतलब वहाँ नूनी शब्द गायब हो गया और अहंकारी या जो भी कहे प्रेम पूर्वक कहे एलो एलो कर कर पुकारना कर दिए। और सुगिया के बीच कुछ इस तरह की वहाँ पर परोसने की काम करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक दिन उन्हें सुगिया को फूटल घड़ा समझते हैं, वो फूटल घैला मीन्स फूटल घड़ा को दे करके उन्हें पानी लाने के लिए बोला गया, नदी में या कुएं जहाँ भी हो। तो सुगिया को पानी लेने के लिए सुगिया गया, तो सुगिया रोते हुए उस नदी तालाब की ओर जाती है और घड़ा रखकर रोना प्रारंभ कर देती है, बिलखना करती है। कुएं के जाकर के बोलती है, सुना 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 के चिड़ैया, सातो भाई बनी जा गेला, सातो भौजाई करई बड़ी दुख।
सुना सुना तालाबा कर बेंगा सुगा कांद हो। ने इस तरह भी अपनी बिलखाती हुई दम लय स्वर में गाती है और अपना व्यक्त करती है। तब कर सारे मेढक गण आते हैं और उसे सुगा से पूछते, सुगा तुम्हें की भेलो जे तो रोवे हैं तो कांदे हैं। तो इस प्रकार से पूछती है तो सुगा कहती है कि 7 भाई जो थे मेरा वनीज को चले गए और सातों भौजाएं मिलकर हम पे उत्पीड़ना करती है और ये फूटल घैला दे दिया और इसमें मुझे पानी के लिए कह रहे हैं, तो भला इसमें कैसे ले जाऊंगी, कैसे पानी ले जाऊंगी। तो बेंग जो थे सभी छेदाए छेदाए बढ़ जाते हैं। इन छिद्र छिद्र छेद छेद में सब बैठ जाते हैं। उसके बाद सुगा पानी भरकर ले लाती है। सुगा को बेंग बोलते हैं कि धीरे धीरे रखिएगा और वहाँ से हम लोग चल देंगे। तो फुटल घैला में पानी भर के सुगा नूनी है अपनी भाभीियों के देती है। तो सुगिया को देख इन चीज़ों से उनकी भाभियाँ अचंभित हो जाती है और बोलती है और फिर दे खुद ही चुनी माड़ कूढ़ा उसा दे, फिर बिलक बिलक कर रोती है, सुसुक सुसुक पीती है और फिर रह जाती है। सुबह फिर होता है कि सुगिया को फिर एक शर्त दिया जाता है, बोने बोने तू जाए के बीन बांधना के कलेबे, यानी जंगल तुम की और बीन बांधन के तुम काठी लाएगे। दोस्तों कैसे भला हो सकता है कि लंबी इतनी और लकड़ी को कैसे हुए काठ को कैसे झुरी को चुन करके ले लाएगी बांधन के। तो वे बांधे लकड़ी को चुन लेती है। चुनने के बाद फिर उसी पर कहती है, सुना सुना गे बोने के चिड़ैया सातो भाई बनी जागे लख सातो भौजी करई बड़ी दुख। सुना जंगल के सांप बोने कर सांपे सुगा कांद हो। सुगा बोलती है अपनी मधुर स्वर में इस गीत में कि सातों भाई जो है मेरा बीच गए हैं, सातों भौजी बहुत उत्पीड़ना दे रही है, बहुत सताती है। तो उन्होंने बहुत से सांप आए, सांपों ने मिलकर कहा कि लकड़ी को सरियाइए, इसमें एक क्या धामिन नामक सांप होती है, धामना जो बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, लंबी होती है, वो लकड़ी में क्या घेरावा बांधे है, जैसे रस्सी बांधते हैं ना उस प्रकार से। उसके बाद धामिन सांप बोलता है कि सुगा तो धीरे रखिए और हम ठीक है। इस बार होता है सुगा लेकर भी चली जाती है और इस काम को भी देखकर उनकी भौजाइयों की ईर्ष्या होने लगता है कि भौजी कैसे ले ला रही है, हेलो भौजी तो कैसे लान ली, सुगिया कैसे लान ली, सब होता है। उसके बाद कूढ़ा उसको जो खुद ही मार कूढ़ा उसको देता है, सुगिया खाती है, सुड़प कर रोती है बिलक। इसके बाद फिर सुबह होता है, बाद फिर एक शर्त रखा जाता है कि अपने बारी समझते हैं कि घर के पिछवाड़ जो भी खेत जमीन होता है उसको बोला जाता है, उस बारी में एक पैलक यानी एक शेर सरसों छीड़ देलक और सुगी को कहती है सर जाए कि लो जब तक ईटा चुन के नहीं लानबे तब तक तोरा खाए पिए ले कुछ नहीं मिलता, यानी कुछ भी तुमको खाने पीने जो माड़ कूड़ा मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो सुगिया जाती फिर उसी चीज को कहती, सुना सुना गे सुना बोने के चिड़ैया सातों भाई बनीजा गेलक सातों भौजी करे बड़ी दुख। और सुना आसमाना कर जंगल कर चिड़ै चुनगुन सुगा कांदो हो। इन सब राग को सुनकर वहाँ के चिड़ै चुनगुन मौजूद हो जाए और उसे अपनी चोंच से चुन चुन करके क्या करती, एक पात्र में एक बर्तन में रख देती है और उसको भी सुगा क्या कर ले लाती है। तब उसको मार मिलता है। तो भौजाइयों कहती है अब इनसे इन ऊनी को इन सुलों को नहीं हम लोग करेंगे, अपनी भौजाई को अपनी ननद को हम लोग अपनी ननद को हम लोग नहीं पार पाएंगे। तो क्या करती है सभी मिल करके दूर दराज यानी के कुछ दूर में डिस्टेंस में एक पीता है डूमर में उसको तेल धक्का चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाने के बाद फिर सुगिया रोना करती है उसी के परदेसी भाइयों की बिलखती हुई गुहार लगाते और तब रास्ते की भाई बने वापस लौट रहे थे उनकी आवाज़ सुनाता है कि भाई देखो तो उस पेड़ में उस डूमर के में कोई बच्चियां रो रही है। तब सुनाई देता है, तब उनके भाई आते तो देखती है कि उनका बहन सुगी है। तो सुगिया को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों तू चढ़ गई है, उतर नहीं पा। तो सारी घटना बता जो भी उसके साथ अब बीती होती है कि छिद्र वाले बर्तन से पात्र से पानी लाने के लिए, बिन बांधन के काठे के लकड़ी लाने के लिए और
जो सरसों बूंद देता है उसकी घटना सुनाती है, इन सब सारांश को सुनाती है। तब भाइयों ने क्रोधित होकर के घर आते हैं और अपनी जो बीवियां होती है, पत्नियां होती हैं, है ना, उन लोगों को पूरा दोम में खसोटते हैं, मारते हैं ना। तब भी सुगिया उन लोगों को मना करके समझा कर छोड़ती है। इस बाद क्या होती फिर इतना घटे कि उस दिन सब हो जाए जब जाती है, तब खाना बनाने के लिए सुगिया ही बनाती है। अरौती के साग तोड़ कर लाती है अपनी खेत से और वो बनाती है। जब काट रही ना ऐसे ऐसे करके, उस समय उस एक उंगली कट जाता है। कटने के बाद आता है, खून आता है, खून बोलते हैं उसको, खून। तब उसको क्या होता है, तो पूछती है कि अगर बार में हम पूछते हैं तो मेरे भाई देख लेंगे, भैया लोग देख लेंगे। अगर हम अपनी आंचल में पोछ हो जाए, मजाक उड़ाएगी कि मेरा इशू है कि मासिक धर्म आ गया। तो वह क्या इन सब चीज़ों को माइंड में डिस्कस करते हुए साग पोछ देती है। पोछने के बावजूद क्या होता है दोस्तों कि, और वह जब खाना बनता है ना, साग बनता है तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तब यूँ ने पूछ गया कि सुगिया यह साग बनता था लेकिन इसका जो साग है बहुत ही और स्वादा, इसमें क्या डाली है? तो सुगिया अपनी उस बीती हुई कहानी को बताती है और कहती है कि ये ब्लड खून कटे उसमें हम डाल दिए, इसके बजाय हो सकता है। तो भाइयों के मन में ईर्ष्या और लालसा का लोभन आ गया और उसको मारने की प्लानिंग मन ही मन प्रारंभ कर दिए। ठीक उसी भी जंगल में उसको लाते हैं, ले जाने के बाद उसको पेड़ में चढ़ाते हैं और सभी बारी बारी से बांधना स्टार्ट करते हैं। सातों ने बारी से मारना कर दिया। तो छोटा भाई नहीं मार रहा तो उसे जोर जबरदस्ती मारा उसको। जब तिरछे वो बांध चला रहा था सीधे लग गया और उसी के बांध से उसकी मृत्यु हो है। मृत्यु होने के बाद छोटे भाई को बोला जाता है कि तुम जाओ लकड़ियाँ चुन कर लाओ। तो छोटा भाई क्या करता है कि लकड़ियाँ चुन कर भी रख लेता है। इसके बाद नदी में जाता है, नदी पत्थर को लाटता है, केकड़ा मछली को इकट्ठा करता है, इसके बीच उठकर क्या हो जाता है, शाम होता है। क्या हो जाता है, शाम हो जाता है। जब शाम होता है तो शाम होने के कारण वो अपना फिर हिस्सा जो होता है, मांस बचा होता है, उस रख दिया जाता है। उन सातों ने, पांचों भाइयों ने जो होता है बचाओ लोग रख देता है। तो जब उन लोगों ने मारता है तो छोटा क्या खाता है, मछली खाता है। जब उन लोग हड्डियां चिबा है तो इन लोग क्या, छोटा भाई जो था क्या करता है, केकड़ा पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी बढ़ा रहा है। और जब चल दिए तो वहीं पे एक टीला हुआ करता था। टीला जैसे कि दिया हुआ जब उड़ जाता है तो एक छिद्र होता है, उसी छिद्र डाल देता है और बांस वहाँ उग जाता है। में एक सुंदर अश्वित बांस समझ बूम वो जन्म लेता है, बड़ा रहता है। तब उसी से एक माली जो है गुजरता है, बांस को जब है तो उसके मन में से और लाल हो जाता है। बोलता है कि इस बांस जब काटेंगे और बांसुरी बना तो बहुत बेहतरीन स्वर में बजेगा। और जस्ट दोस्तों प्रकार हुआ, उस स्त्री को काटता है, बांस होता है और बांसुरी बनाता है। और गांव में माली प्रवेश करता है, बांसुरी वादक प्रवेश करता है। तो सभी के बाद घरों में बांसुरियां बहुत सुशोभित रूप से बजती गई। और जैसे ही उसका भाई के घर, फर्स्ट भाई, बड़ा भाई के घर जाता है, तब वो बांसुरी बजता है कि बाजू बाजू रे बांसुरिया ई तो लगो बैरी के घर। इस तरह से उस बांसुरी आवाज आता है। इसे बारी बारी से, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार, पांचों भाई, सातों, पांच भाई के इस प्रकार से बांसुरी किससे
आवाज आता है, पाँच भाई सातों भाई सातों भाई सुनता है कि इस प्रकार से बांसुरी क्यों कहता है कि हमें बैरी के गला गए भाई। तो इसके बाद छोटका के जब पास जाता है तो वह बांसुरी कहता है, बाजू बाजू रे ए बांसुरिया, ये तो लगे छोटो भैया के रो पास। अर्थात इस लैंग्वेज को समझिएगा कि बाज 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 रे बांसुरिया, ये तो लगो छोटो भैया के रोपा, यानी छोटा भाई इस बांस को रोपा है तो इसके घर तुम बाजो ना। तो इस तब होता है तो इकट्ठे होते हैं लोग, तब भाई का मन में लगता है कि अरे ये बांसुरी क्यों ऐसा रहा है, क्यों ऐसा बज रहा है। तो छोटके भाई के पास एक बांसुर था, वो खाना पीना देता है मालिक को, बांसुरी को एक्सचेंज कर लेता है। एक्सचेंज के बाद जो भी हो दोस्तों, एक्सचेंज करने के बाद उसको अपनी लेंदरा होता है, लेंदरा बिछौना का अंदर देता है। रखने के बाद वो एक काम घर सुबह से जाता है तो उसके घर खाना पीना सब वह मिलता है। तो अचंभित होता है कि मेरा घर तो बंद है, भी खाना पीना तो फर्स्ट दिन नहीं किसी से, सेकेंड दिन भी बना। सेकेंड दिन पूछा अपनी भौजाइयों के, तो भौजाई लोग उनका बोलता है, क्या बोलता है पता है कि आप तो बंद है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी, नहीं मैं हम कैसे तोर घर खाना बनाए दो, है ना, इस प्रकार से हम कैसे तोर घर खाना बनाए दिए जाबो। तो भाई एक दिन तीसरा दिन सोचता है कि क्यों नहीं जो लेंदरा है इस सब सामान को हम हटा दें। तो उस गेंदरा को क्या करता है, वो जला देता है। जलाने के बाद वो देखता है कि बहन रहती है, तो बहन मार के फिर रहना स्टार्ट, प्रेम पूर्वक दोनों भाई बहन रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पर कहानी का एंड हो। अब जाते हैं प्रश्न उत्तर में, उत्तर क्या कहता है। तो ऑन द बोर्ड दोस्तों, बोर्ड की ओर, और वहां से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 15-20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे वहां से निकल के आएंगे, बेंग वाला आएगा, इसका रचनाकार कौन है, सुगिया के भाई कितने, उनमें सुगिया को ज्यादा मानता, किसने ईर्ष्या फैलाए थे, तो घड़ा को पानी में किसने मदद किया, लकड़ी को लाने में किसने मदद किया, और चुनने में, दाना को चुनने में किसने किया, या प्रेम बीच कौन कौन सा रिलेशन संबंध है। इस सब चीज को हम लोग बाद से पढ़ेंगे और इन्हीं सब से आएगा जैसे CGL 2013 की वैकेंसीज में जो पूछे जाएंगे खोरठा लाइन से। तो दोस्तों चले कुछ चीज लोग यहाँ से जान लेते हैं, या नेक्स्ट में हम इस टॉपिक्स को कवरेज करेंगे। तो जय झारखंड।